नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। एसएससी जीडी 2026 की एक ही वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जैसे परिणाम का सही समय, कट्टों में गिरावट तय है, फिजिकल पीटी की चुनौती किस तरीके से हमें पूरी करनी है, आपका जो कर्मचारी चयन आयोग है परीक्षा समाप्त होने के लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद कब तक आपका रिजल्ट जारी करेगा और क्या क्या कुछ होने वाला है। इसके कट्टों में गिरावट के 4 मुख्य कारण हम बात करेंगे, सॉलिड कारण के ऊपर देखेंगे। कारण पहला कहता है, कारण दूसरा क्या कहता है, कारण तीसरा क्या कहता है, कट ऑफ कम जाने के कारण चौथा क्या कहता है। इसके साथ ही ये स्टेट वाइज कुछ चीजें बताई गई है। ये मैटर समझ में आपको मैं बता दूंगा किस तरीके समझना है। अगला चरण आपका आरएफआईडी फिजिकल होना है, वो किस तरीके से होगा, एंड निष्कर्ष में हम सब कुछ बात करेंगे। अब दोस्तों एक एक चीज को हम क्लियर करने वाले हैं। कल मैंने आपको एसएससी जीडी के ऊपर एक नोटिस था, वो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया था। ठीक है, आपने देख लिया होगा भाई। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आपको अगर वीडियो नहीं डालते हो तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सीधा डायरेक्ट नोटिस मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम, A2Z फोरम 01। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने आपका आरटीआई का रिप्लाई आया तो सबसे पहले भेज देता, और उसके बाद कल नोटिस आया वो भी आपको मैंने भेज दिया था। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इस बार कट्टो कम जाएगा, कम नंबर पर भी सिलेक्शन होगा। रिजल्ट आउट डेट के ऊपर भी हम बात करेंगे, कब तक आपकी रिजल्ट आ सकता है, उसकी डेट क्या है, रिजल्ट जारी होने की डेट क्या है। चलिए भाई देखते हैं। एसएससी जीडी भर्ती 2026 परीक्षा विश्लेषण और परिणाम की पूरी जानकारी, रिजल्ट डेट है, संभावित कट ऑफ है, कट ऑफ के कारण कितने कारण, 4 कारण, और फिजिकल टेस्ट पीटी की तैयारी के लिए डेटा आधारित गाइड क्या कहती है, ऐतिहासिक रुझानों और आरटीआई डेटा पर आधारित एकदम से स्टिक और 100% रियल वाला विश्लेषण हम करने वाले हैं। देखिए भाई, सबसे पहले देखते हैं कि प्रमुख निष्कर्ष कहता है कि टेकवे कहता है, परिणाम जो आपका रिजल्ट है का समय की बात करें, प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुकी है। ऐतिहासिक डेटा अनुसार सीबीटी परीक्षा के परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के भी, जुलाई में तो नहीं आएगा भाई, और मैं अगस्त का कह सकता हूँ, अगस्त लास्ट तक, ठीक है, एंड तक आ सकता है भाई। आप ये जो बताया गया ना, ये चीज अगर कोई भी बंदा ये बताए कि अगस्त के मध्य में, अगस्त के एंड तक हम मान सकते हैं, अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और ये एक ना बच्चों को बेकाने की, बच्चों को डराने के काम होते हैं कि आप जल्दी से फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, अकेडमी ज्वाइन करवाने के तरीके होते हैं। और कुछ जगह पे ये होता है कि भी काफी, क्या मैं बताऊं अब आपको, कि प्रमोशन जो होते हैं वो आगे आगे करवाने के लिए, कि आपको जैसे भड़काना, भड़का के आपसे वो काम करवाना, तो वो काम हम नहीं करेंगे। जो चीज रियल है वो चीज आपको मैं बताऊंगा। तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट के अंदर कम से कम 2.5 महीने, कम से कम लगते हो 3 महीने तक का समय लग जाता है। ठीक है, उसके बाद कट्टों में गिरावट क्या है। देखिए, सबसे कम उपस्थिति 21,50,000 पदों में संभावित भारी वृद्धि और नॉर्मलाइजेशन के प्रभाव के कारण इस वर्ष कट ऑफ अंक पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहने की काफी हद तक उम्मीद है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि फिजिकल की चुनौती, रिजल्ट के बाद केवल 20-25 दिन का समय मिलेगा, और ये बात 100% रियल है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपके सामने 20 से 25 दिन है। ठीक है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं और जूते नहीं खरीदे हैं तो आपको मैं नीचे कुछ जूते रिकमेंड कर दूंगा। अंडर 500 रुपए के अंदर अंदर बेहतरीन शूज है और स्पेशल रनिंग के शूज है। आपका मन करे तो खरीद लेना, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, आरएफआईडी चिप के कारण सटीकता 100% होगी, इसलिए आज से ही दौड़ की तैयारी शुरू करना आवश्यक है आप सभी के लिए। देखिए भाई, एसएससी जीडी 2026 रिजल्ट का संभावित टाइमलाइन कहता है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी परीक्षा समाप्त होने के लगभग 2.5 से 3 महीने के भीतर परिणाम घोषित करता है। ठीक है, 2.5 महीने के लगभग लगता ही लगता है। अब देखिए भाई, 30 मई को क्या होता है, परीक्षा आपकी समाप्त होती है, आंसर की प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी होती है। अभी आंसर की हमारी जारी हो चुकी है, हम यहाँ पर है। अगर मैं मई के बाद ही बात करूं, मई, जून, ठीक है, और जुलाई और अगस्त, यहाँ पर आपके 2.5 महीने खत्म होते हैं मिड के अंदर। ठीक है, और ये आपका कम से कम समय लगता है, इतना मैंने बोला है। यहाँ पर हमारा अगस्त के मिड में 2.5 महीने पूरे होते हैं, तो अगस्त के आप लास्ट वीक में कह सकते हो, एंड ऑफ अगस्त, एंड में, अगस्त के एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, जुलाई अंतिम सप्ताह, अगस्त मध्य, तो ये चीज कट कर देता हूं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अगस्त के लास्ट तक आपका आ जाएगा। अगस्त के बाद, अगस्त के लास्ट तक आपका रिजल्ट आता है सितंबर के मिड या सितंबर के लास्ट, यानी कि कहें तो कब, सितंबर की अगर बात करूं मैं, सितंबर में कब फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, तो सितंबर
20 के बाद अगर इस टाइम पर रिजल्ट आता है तो सितंबर 20 के बाद आपका फिजिकल होगा, जो कि मैंने बताया कि 20 से 25 दिन के बाद आपको फिजिकल शुरू हो जाता है। और सितंबर 15-12 के लगभग आपको फिजिकल का नोटिस देखने को मिल जाएगा। ये मैं आपको एकदम से एक्सपेक्टेड चीजें बता रहा हूं, ठीक है। ये नहीं है कि मैं अभी चेयरमैन हूं एसएससी का, जो चीजें बताऊंगा वही होगी। आपको मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया, और एक्सपेक्टेड आइडिया लगभग सही रहता है। ध्यान दीजिए, आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द संभव है, परिणाम का इंतजार किए बिना अगले चरण फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये चीज सही है, अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आगे आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। अभी से तैयार रहेंगे तभी जाकर हमारा आगे के लिए सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई। कट्टों में गिरावट के 4 कारण कौन से हैं? ऐतिहासिक रूप से कम उपस्थिति। आरटी डेटा के अनुसार अब तक की सबसे कम उपस्थिति केवल 21 लाख बच्चों का आना। नेगेटिव मार्किंग थी, गलत उत्तरों पर अंक काटने के कारण छात्रों के औसत एवरेज स्कोर में कमी आई है। वैकेंसी में हमारी वृद्धि होगी, ये एक हम सॉलिड कारण कह सकते हैं इस बार का, ठीक है। और इस बार का नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव एक सॉलिड कारण है सबसे, और नॉर्मलाइजेशन हमारी हर बार होती है, और ये भी एक सॉलिड कारण मैं कहूंगा, और ये ज्यादा सॉलिड कारण नहीं है क्योंकि हर बार ऐसा होता है और हर बार नॉर्मलाइजेशन भी हमारी होती है। तो ये 2 सॉलिड कारण मैं कहूंगा कट्टो कम जाने के, और नॉर्मलाइजेशन भी इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। अब देखते हैं पहला कारण जो कि मैंने सॉलिड बताया है, प्रतिस्पर्धा अपने न्यूनतम स्तर पर है। अगर मैं देखूं 2022-23 के अंदर 35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 2024 के अंदर 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 2025 के अंदर 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, और 2026 के अंदर सबसे कम। देखिए ग्राफ डाउन बाय डाउन आ रहा है, डाउन बाय डाउन आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। 21.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जो कि आज तक का सबसे कम है, रिकॉर्ड बना है आरटी सूचना अधिकार के खुलासे के अनुसार इस वर्ष, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी है। परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या गिरावट आई है, 2022-23 की तुलना में लगभग 14 लाख कम उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। पिछली बार से अगर देखें तो 14 लाख बच्चे कम है। कम उपस्थिति, कम कंपटीशन, सिलेक्शन की उच्च संभावना, ये चीज हम इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं। कारण 2, पदों की संख्या का ऐतिहासिक वृद्धि, पद बढ़ने। एसएससी शुरुआती नोटिफिकेशन में केवल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम पद निकालता है, उस टाइम तक जो डाटा होता है ना वो उनके सामने आता है। लेकिन आपको पता है कि हर महीने रिटायरमेंट आती है, हर महीने रिटायरमेंट आती है। ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट है जो अपने एक डिपार्टमेंट से थोड़ा बड़ा डिपार्टमेंट बन जाता है, अलग अलग तरीके डिपार्टमेंट बन जाती है, तो जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, मेन पावर की जरूरत पड़ती रहती है। परिणाम से पहले रिक्तियों का बढ़ाना लगभग तय है, जो कि बाद में क्या करते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है लगभग 8-10 महीने होती हैं और भर्ती बढ़ने की कगार पर आ जाती है कि ये भर्ती चल रही है, इसी के अंदर हमें और सैनिक दे दीजिए। 2018 के अंदर हमने देखे कम बढ़े थे, ठीक है, भारी वृद्धि हुई थी, कम पद आए थे, भारी वृद्धि हुई थी। 2022 के अंदर पद बढ़े थे, 24 के अंदर भी पद बढ़े थे, भारी वृद्धि। 2026 के अंदर यहाँ के देखिए भारी वृद्धि 26,000 से 46,000, 24,000 से 51,000, भाई दुगना दुगना बढ़ता है, दुगना दुगना दुगना, और दुगना करेंगे तो दुगने के लगभग 25,400 के 25,000, अगर मैं दुगना करता हूं तो कितना बनता है 50,000। तो लगभग आप ये मान के चलिए 45 के आसपास, 45 प्लस तो है, आप ये मानिए कि 48,000 के अप्रोक्सीमेटली 48-47,000 के आसपास आपकी भर्ती बढ़ेगी, ठीक है। पदों के दुगना होने पर कट्टों का स्तर स्वतः ही नीचे आ जाएगा। आपको भी पता है जब दुगने पद बढ़ेंगे तो दुगने और ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 25,000 का 8 गुना करोगे तो उसका बुलाया जाना है, लेकिन वहीं पर हम बात करें 45,000 का 8 गुना करेंगे, यानी कि डबल डबल आ गया, डबल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। यह घटकर वह घटकर 110-12 तक आ सकते हैं। आपकी जो कट्टो है उसकी बात हो रही है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का कड़वा सच क्या कहता है, हाल ही में एसएससी एग्जाम्स के केस स्टडी से पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन में केवल अंक बढ़ते नहीं हैं बल्कि घट भी सकते हैं, कुछ हद तक घटते हैं। आसान शिफ्ट, इजी शिफ्ट के स्कोर 11 से 13 अंकों तक की गिरावट, और भाई इतने अंक कम नहीं होते भैया, मैं बताता हूँ ये गलत है। अंक कम होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ -2 से -3 अंक तक कम हो जाते हैं, ठीक है। इतने 3 से 4 नंबर कम हो सकते, ज्यादा इससे कम जाए। ये 13-11 भाई अगर कोई बता रहा है उसको मेरी वीडियो शेयर कर देना, मैं कह सकता हूँ कोई प्रूफ दिखा दे इस चीज का, इतने नंबर कम हुए आज तक एसएसजीडी के अंदर। 3-4 नंबर नॉर्मल है, इतने नंबर कभी कम नहीं हुए। बच्चों को डराने का काम करते हैं यार। कठिन शिफ्ट, अगर हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो छात्रों के 15 के लगभग मान के चलो नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। चेतावनी है, एक ही शिफ्ट के 2 उम्मीदवारों में से एक के अंक बढ़ सकते हैं जबकि दूसरे के अंक घट सकते हैं, केवल अपने राज स्कोर को अंतिम सत्य मानना है, ठीक है।
देखिए भाई क्या बताया गया है, कट्टों का जटिल गणित यह एक नंबर क्यों नहीं हो सकता। किसी भी राज्य की कट्टो सीधे तौर पर तय नहीं होती है, बल्कि 5 अलग अलग स्तरों पर विभाजित होते हैं। सबसे पहले स्टेट वाइज, जैसे एग्जांपल के झारखंड यूपी उदाहरण ये है। उसके बाद आपका एरिया बनता है, एरिया वाइज कट्टो बनी, उसके एरिया वाइज तो डिपेंड होती है ना कि आपका जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया। उसके बाद देखिए जनरल नक्सल बॉर्डर इनके अंदर बनती है, ठीक है। इनके अंदर इस तरीके से इनके अंदर जो जो स्टेट आएंगे, उसके बाद इनके अंदर कैटेगरी वाइज बनती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद में आगे भी और कुछ बताया गया, कैटेगरी के अंदर भी आपका मेल फीमेल ये भी बनता है, ठीक है। उसके बाद में आपका काफी अंदर और भी चलकर बनता है। इस संरचना के कारण हजारों अलग अलग कट्टो बनती है। देखिए कट्टो, देखिए यहाँ पर एक कट्टो थी, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से कितनी कितनी कट्टो बन गई अगर एक ही के अंदर चले जाएं तो। अपना राज्य क्षेत्र और श्रेणी के अनुसार अपने सुरक्षित स्कोर का आंकलन कीजिए मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए अगला चरण आरएफआईडी फिजिकल पीटी की चुनौती। सीबीटी परिणाम जारी होने के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए केवल 20 से 25 दिन मिलेंगे, जो कि एकदम से 100% रियल है। पहले मैनुअल टाइमिंग होती थी, लेकिन अब आपका आरएफआईडी चलता है। चिप लगती है आपके पैर में, जैसे यहाँ पर आपका पैर है, इस पैर के अंदर चिप लगती है, यहाँ पर नहीं लगती है, ठीक है। पैर के अंदर चिप लगती है, जो कि हल्की होती है, आपको भारी भी नहीं लगेगी। चेतावनी, 1 सेकंड का 1 अंश भी आपको रेस से बाहर कर सकता है। और कोई भी इसके अंदर आपको छूट, या कोई भी आप ये सोचो कि हमें ये बोल देंगे भी चलो भाई कोई बात नहीं, तेरी 4 बहनें हैं, तुझे शादी करनी है, उनकी आजा, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लिख के ले लीजिए, जो फिजिकल पास करेगा, आरएफआईडी जो अच्छे तरीके से समझेगा करेगा, वही पास होगा, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।